बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 18 जुलाई बरोज़ जुमेरात जो डेवलपमेंट हुई वो शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट थी और वो एक बड़ी ख़बर थी, क्योंकि आपको पता ही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो इससे पहले अक्सरियत खो बैठे थे फुल कोर्ट में, जब काजी फ़ाइज़ साहब को 13 रुकनी फुल कोर्ट में उनके मौक़िफ़ को शिकस्त हुई और काजी साहब ने कोई अपना तहरीरी जो है वो कोई हुक्मनामा नहीं लिखा और उन्होंने जमाल खान मुंदखिल साहब से इत्तफ़ाक़ किया और अक्सरियती जजेस ने तहरीक इंसाफ को रिवाइव करके और मख़सूस नशस्तें देने का फ़ैसला दिया। उसके बाद अब ये दूसरी ख़तरनाक ख़बर ये है, यानी दूसरी तो फिर वो हुई कि काजी साहब ने 4 इडहाक जजेस के नाम दिए, उन चारों को लाना चाहा लेकिन उनमें से 2 रिफ्यूज़ कर गए और आज उस हवाले से खैर नमाज जुमा के बाद मीटिंग भी है जुडिशल कमीशन की। लेकिन ये तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो कमेटी एक बनी हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये लाया गया था उमर बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ और उनको कमज़ोर करने के लिए, और काजी साहब ने इसके ऊपर बड़ा कहा कि, और काजी साहब ने क्या किया था कि जैसे ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नून लीग ने कानून बनाया तो काजी साहब ने कोर्ट में बैठ के काम करने से इनकार कर दिया और काजी साहब 4 माह तक जो है वो चैम्बर वार करते रहे और 4 माह तक मतलब फिर साजिशें होती रहीं, चीज़ें होती रहीं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरनली कमज़ोर किया गया और उसमें काजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि नून लीग ने जो कानून बनाया है वो कानून मेरा हलफ ये कहता है कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, तो नून लीग ने जो कानून बनाया है मैं उस कानून का पाबंद हूँ और लिहाजा मैं अब अगर ओपन कोर्ट में बैठ के इस कानून के बाद काम करूँगा तो मैं अपने हलफ से गद्दारी करूँगा, लिहाजा मैं अब काम नहीं करूँगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। काजी साहब चीफ जस्टिस बने, कोई काम के बगैर उन्होंने सबसे पहले वो फुल कोर्ट बना के वो केस सुना। खैर उसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आइन से मुतसादिम करार देने की बजाय कहा कि ये आइन में इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है, और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। अब बन गई 3 रुकनी कमेटी। अब केसेस के फैसले करती है 3 रुकनी कमेटी, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। इससे पहले हर मामले में मंसूर अली शाह साहब काजी साहब को रेस्क्यू कर रहे थे, हर मामले में उनके साथ जा रहे थे और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। अब काजी साहब जो हैं वो कमेटी में भी अक्सरियत खो बैठे हैं और कमेटी में भी कल उनको बड़ी एक शिकस्त हुई है, क्योंकि हुआ ये कि 12 तारीख को बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया और 15 तारीख को 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो नून लीग ने रिव्यू डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस फैसले पे रिव्यू किया जाए। हालांकि रिव्यू जो है हसनात मलिक साहब इस पे बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि रिव्यू जो है वो उस वक्त होता है जब डिटेल रीजनिंग आ जाती है, जब तफसीली फैसला आ जाता है। दूसरी बात यह है कि ये भी हसनात मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि हमने अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा है कि रिव्यू अगर किसी ने डालना हो तो वो 20 दिन बाद 25 दिन बाद डाला जाता है जब 1 माह मुकम्मल होने वाला होता है। लेकिन ये पहला हमने रिव्यू देखा जो 72 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू डाल दिया गया। ना सिर्फ ये कि 72 घंटे में रिव्यू डाल दिया गया, बल्कि उससे बड़ी पेशरफ्त हुई कि वो काजी फ़ाइज़ साहब जो पिछले 1 साल से पीटीआई के केसेस नहीं लगा रहे, उनके रिव्यू नहीं लगाते, उनकी एप्लीकेशंस नहीं लगाते। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अज़हर मिशवानी साहब जो हैं उनके वालिद साहब ने एक ख़त लिखा है और वो बड़ा दर्दनाक ख़त है, उसमें जो हक़ाइक़ लिखे गए हैं। इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको वो ख़त में उनका सुनाऊंगा और बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस ख़त में बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है कि उस ख़त पे, क्योंकि अज़हर मिशवानी साहब के वालिद ने वो ख़त सुप्रीम कोर्ट के तमाम 17 जजेस को भेजा हुआ है, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज उसके ऊपर अपना एक नोट लिखे और काजी फ़ाइज़ साहब को भेज दे कि वो ये समझते हैं कि इस पर सो मोटो होना चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। और उसमें चार्जशीट भी किया गया है जो है कुछ जजेस को, बल्कि ऐसे करते हैं कि उस पर अलग से ही बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी इंपॉर्टेंस एक और मामले में भी है। वो ख़त जो अज़हर मिशवानी साहब के वालिद ने लिखा है उसकी इमरान खान साहब के मामले में भी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। खैर अब उसमें यह हुआ कि उसमें काजी साहब जो है वो नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे 72 घंटे के अंदर अंदर जो यानी 72 घंटे में रिव्यू दायर हो गया और उससे अगले 72 घंटे में काजी साहब ने कहा कि जनाब ये रिव्यू लगाना चाहिए। तो उसमें यह हुआ कि 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो डिटेल रीजनिंग नहीं आई, दूसरा जजेस छुट्टियों पर हैं। और इस हवाले से पहले असतूर साहब ने यह खबर ब्रेक की और फिर हसनात मलिक साहब ने इसकी तफसीलात बताई और 2-1 से बताया गया कि काजी साहब को शिकस्त हो गई है और कहा गया कि ये अभी ये नहीं लग सकता ये जो रिव्यू है। अच्छा, ये रिव्यू अब लगाने का मतलब ये है कि वैसे तो रिव्यू में ये मतलब जिस सबको पता है जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या कोर्ट के मामलात को समझते हैं कि रिव्यू में वही फ़ैसला बदलता है जिसके पीछे को बहुत बड़ी वारदात डाली गई हो। जैसे कि ख़ुद काजी फ़ाइज़ साहब का केस, काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था 7-3 से और वो उनके ख़िलाफ़ भी नहीं आया था। मामला उमर बंदियाल साहब और उनके साथ 6 और जजेस थे, जिसमें मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। इन्होंने सजाद अली शाह साहब थे, फैसल अरब साहब थे और
इन जजेस ने, टोटल 7 जजेस थे, इन्होंने ये मामला भेजा था एफबीआर को कि काजी साहब की बीवी उनके बच्चों से पूछें कि जो बैरून मुल्क असास जायदादें सामने आई हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, रसीदें दिखा दें। और अगर वो मनी ट्रेल दे देते हैं, सारी चीज़ें दे देते हैं तब भी, और नहीं देते तब भी, एफबीआर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट भेजी जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका जायज़ा लेगी और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझेगी कि ये अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सके कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि काजी साहब से इस बारे में पूछना या नहीं पूछना। लेकिन उस पर रिव्यू आ गया। जब रिव्यू आया तो 3 जजेस इधर हो गए, यानी 3 इसलिए इधर हो गए कि एक तो फैसल अरब साहब क्योंकि रिटायर हो गए थे, उनकी जगह बैठ गए अमीनुद्दीन खान साहब, वो काजी साहब के साथ चले गए और आज तक काजी साहब इसलिए फिर उनके साथ भी निभा रहे हैं, उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, हर अहम बेंच में उनको हिस्सा बनाते हैं, इंपॉर्टेंट बेंचेस उनकी सबराई में बनाते हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट्स वाले भी उनके सबराई में बनाए, इस तरह की चीज़ें। 2 जजेस ने अपना मौक़िफ़ बदला था। एक मंजूर मलिक साहब ने, उनको काजी साहब ने रिटायरमेंट के बाद, अब काजी साहब ने आते ही उनको बना दिया जुडिशल कमीशन का मेंबर बना दिया रिटायर्ड जज के तौर पे। दूसरे जज मज़हर अल्लाह मियां खील साहब थे जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला था और मज़हर अल्लाह मियां खील साहब जो हैं उनको पहले निगरान हुकूमत ने नौकरी पर रख लिया, तनख्वाह पर रख लिया और अब काजी साहब उनको डाक जज के तौर पर ला रहे हैं। फिर मकबूल बाकर साहब थे, उनको भी निगरान हुकूमत में एडजस्ट कर लिया गया और काजी साहब उनको अब लाना चाह रहे थे, यहाँ पे इसमें लाना चाह रहे थे डाक जज के तौर पे। तो बताने का मकसद यह है कि रिव्यू तभी एक्सेप्ट होता है अगर उसके पीछे को बहुत बड़ी वारदात डाली गई हो, वरना 99.99% रिव्यूज़ जो हैं वो मुस्तरद होते हैं। अब क्यों काजी साहब चाह रहे थे कि रिव्यू लगे? इसका मतलब तो फिर ये है कि कोई पस पर्दा अभी भी कोई कोशिशें हो रही हैं, अभी भी जजेस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए फिर काजी साहब चाह रहे थे। लेकिन ये बहरहाल शरीफ ख़ानदान और नून लीग के लिए और हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक ख़बर है कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो फुल कोर्ट में पहले अक्सरियत खो बैठे थे और अब काजी साहब जो है वो कमेटी में भी जो काजी साहब जो है उनके पास अक्सरियत नहीं रही और वो केस नहीं लगवा सके। और दूसरी जो खबर आई वो ये आई कि काजी फैसल साहब अगले हफ्ते फिर नहीं बेंचेस में बैठ रहे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर अगले हफ्ते वो चैम्बर वार करेंगे। एक हफ्ते के चैम्बर वार की तो हमें तफसीलात सामने आ गई थी जब पता चला कि चैम्बर वार के दौरान ही कि वो 4 इठाक जजेस ला रहे हैं और अब अगले हफ्ते भी जब वो चैम्बर वार करेंगे तो पता नहीं अगले हफ्ते कौन सी ऐसी चीज़ें आएंगी। अब हैरानकुन ये है कि पीटीआई की तो काजी साहब ने जो अभी 13 रुकनी बेंच के सामने भी उन्होंने 2 दरखास्तें दी थी। एक दरखास्त पीटीआई ने ये दी थी कि जो हमारा बल्ले वाला रिव्यू है 13 जनवरी वाला वो यही बेंच सुने 13 रुकनी, और 13 जनवरी वाला आज तक नहीं लगाया। 13 जनवरी वाला रिव्यू काजी साहब ने आज तक नहीं लगाया, यानी आज देखें 19 जुलाई हो गई है, और जो 15 जुलाई को रिव्यू आया वो काजी साहब चाह रहे थे कि फ़ौरन लगा दिया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि काजी साहब की नून लीग के केसेस में क्या उनकी दिलचस्पी है और पीटीआई के केसेस में वो किस तरह से इग्नोर करते हैं। और पीटीआई ने 2 दरखास्तें दी थी। एक पीटीआई ने कहा था कि हम फ्रीक बनना चाहते हैं ये इस वाला बल्ले वाले इसमें मखसूस नशिस्तों वाले केस में। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो रिव्यू है बल्ले वाला वो भी ये 13 रुकनी जो बेंच है यही सुने। उन दोनों पर तो काजी साहब ने वो दरखास्त टेकअप नहीं की। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं और मैं इसका पहले भी एक बार जवाब दे चुका हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि पीटीआई ने क्यों नहीं कहा था कि ये हमारी दरख्वास्तें टेकअप करें, बल्ले वाला रिव्यू यही बेंच सुने। देखें, पीटीआई के वकला से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि अब हम इसको मज़ीद डिले ना करें, एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसका फ़ैसला जो है वो आ जाए। तो अगर हम इसको जितना डिले करेंगे हो सकता है कोई जज टूट जाए, क्योंकि जजेस पे बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए पीटीआई ने प्रेस नहीं किया था। इसलिए पीटीआई को नज़र भी आ गया था कि केस हम जीत गए हैं और काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो आज ये भी आपको बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कल इलेक्शन कमीशन का इजलास था कल जुमेरात को, उसमें इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं कर सका कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। आज फिर बरोज़ जुमा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है उसके वाले से क्या करना है, और उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, अमल दरामद करना है, नहीं करेंगे तो इसके बड़े संगीन और खौफनाक इलेक्शन कमीशन के लिए नताइज होंगे। ये इतना आसान नहीं है इलेक्शन कमीशन के ये कहना, नून लीग के कहने पे कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। ये बड़ा मुश्किल है इलेक्शन कमीशन के लिए। और बहरहाल आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज पता चल जाएगा इठाक जजेस वाला, क्योंकि 4 थे, 2 ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब पता नहीं रिफ्यूज़ होने के बावजूद उनके साथ पसे पर्दा को मामला तय हुए हैं और दोबारा पता चले कि नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दिया और उन्होंने कहा जी हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये 2 मुशीर आलम साहब डिफ्यूज़ कर चुके हैं, अगर मकबूल बाकर साहब नहीं आते ना, फिर ये आ भी जाएँ मज़हर अल्लाह मियां खील साहब और सरदार तारिक साहब, तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को करना, क्योंकि ये जब आके बैठेंगे बेंचेस में तो इनके साथ जो साइलिन का रवैया है, उनके वकला का रवैया वो बहुत
अजीब होगा, और वो हर साइल आकर, हर वकील आकर एतराज़ करेगा कि आप नहीं बैठ सकते, आप रिटायर्ड जज हैं, आप मेरा केस ना सुने, मुझे आप पे एतमाद नहीं है। और एक अजीब ही सुप्रीम कोर्ट में तमाशा लग जाएगा। पहले तो ये भी देखना है कि आज 9 रुकनी जुडिशल कमीशन में काजी साहब के पास कितने वोट हैं, और वैसे अक्सरियत उनके पास है क्योंकि नून लीग उनके साथ है, उनके 2 वोट हैं। तीसरा भी नून लीग का वोट है अख्तर हुसैन शाह साहब का जो पाकिस्तान बार के हैं। चौथे काजी फायज़ साहब खुद हैं। 5वें अमीनुद्दीन खान साहब हैं। 5 वोट उनके पास पूरे हैं। लेकिन फिर भी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।